मान लो सूर्य का परिक्रमा करते हैं वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज तो वाम मार्ग हो गया, हम दक्षिण मार्ग में चलते हैं। ठीक है जी। अब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे हम योग करते हैं, उन्हें योग करते हैं, लेकिन हमारे को बहुत योग करने से भी हमारी बीमारियां दूर नहीं होती हैं। और योग तो डेली हम करते रहते हैं, फिर भी हम रोगों से ग्रसित होते हैं। कुछ लोग हैं, सभी लोग नहीं हैं। तो हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधी क्षमता, भाई योग से क्या मिलता है? ये रेजिस्टेंस पावर मिलता है और प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है हमारी शरीर की, और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा दैनिक दिनचर्या है, आहार विहार। हम आहार विहार क्या करते हैं, दिनचर्या हमारी कैसी है, फिर इस तरह से कई चीज़ें हैं। अब जैसे छोटी सी चीज़ें मैंने बताई हैं, बाएं करवट लेटना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम बताने वाले था इस चीज़। भाई खाना तो हम खाते हैं, खाना खाने में बहुत लोगों को पता ही नहीं है किधर हमको कैसे सोना चाहिए। तो बाएं करवट अगर लेट करके हम खाना खाने के बाद दोपहर का भोजन करना है तो थोड़ा लेटना ही चाहिए। भोजन करने वाले लेटना चाहिए दोपहर में, और बाएं करवट लेटना चाहिए। बाएं करवट जब लेटते हैं तो दाहिना हमारा जो स्वर है वो खुल जाता है। दाहिना स्वर में ही भोजन करना चाहिए। ये हमारा स्वर विज्ञान जो है उसमें सब चीज़ें हैं, तो उस पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, बाएं करवट लेटना चाहिए। पानी खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद पीना चाहिए। कुचल कुचल कर खाना चाहना चाहिए। और कुछ विजातीय तत्व भोजन है उसको साथ साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे दूध का, अब दूध का चाय पीते हैं, चाय के साथ बहुत लोग, सब लोग नमकीन खाते हैं ना, बहुत लोग, बहुत कम लोग हैं नहीं। नमकीन हमेशा नुकसान करता है दूध वाले चाय के साथ। दूध के साथ नमक का कोई मिश्रण नहीं है। उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती है, रक्त दोष हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। अब यात्रा आप कर रहे हैं, मैम बता रही हैं, यात्रा करते समय अगर जलन हो रहा है, गैस बन गया, अब प्रॉब्लम हो रही है आपको डाइजेशन में, तो आप शीतकारी प्राणायाम जो अभी बताई मैं, शीतकारी प्राणायाम आप करिए, नाभि तक ले जाइए प्राण को, और फिर जो है कम से कम 10 बार आवृत्ति करिए। आप देखिए तुरंत आपको मिलेगा रिजल्ट, तुरंत मिलेगा। तो इस तरह से कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी को भी कोई बीमारी के बारे में कुछ पूछना हो, दवाई के बारे में, तो मेरे से पूछ सकता है। एक तो क्लासिकल मेडिसिन है, जो शास्त्रीय मेडिसिन, दवाइयाँ, औषधि हैं, और बाकी जो हमारे पास जो घरेलू जो वाटिका है और मसाले हैं, उनका भी, वो भी मेडिसिन है। हमारे घर में पड़ा रहता है, हमको पता नहीं होता है। जैसे मान लो कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, कई बार ऐसा होता है गैस पेट में बने रहते हैं और दर्द होता रहता है, और अब मेरे को पता नहीं है कि भाई क्यों दर्द हो रहा है। आप जो है घर में हींग है, सबसे बढ़िया दवा बता रहा हूँ। हींग को थोड़ा सा आप खा लीजिए। हालांकि हींग को शुद्ध किया जाता है, थोड़ा गर्म करने के बाद शुद्ध हो जाता है, लेकिन हींग को आप खा लो, इंजेक्शन की तरह काम करेगा। गैस, जैसे इंजेक्शन देने के बाद गैस निकलना शुरू होता है, वैसे ही वो काम करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं। बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, तो उनका ये तालू होता है ना, तालू, इसमें कुछ एक बीमारी होती है, उनके दांत आ जाते हैं 6 महीने के बाद, दांत आते हैं एक अंदर वाली, तो वो पता तो चलता नहीं। आप इंजेक्शन पर इंजेक्शन लो, कई बार वो मेडिकल पर डॉक्टरों के पास जाओ, उससे होता ही नहीं, उसके पेट में दस्त होता है, उसको पतला दस्त होता है और पता नहीं होता है। तो उसमें होता क्या है, उसके यहाँ पर आप सुहागा, सिंपल चीज़ें, सुहागा आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसको यहाँ तलवे पर तेल के साथ रख दीजिए, तुरंत गायब। अब 1-2 घंटे मैंने शाम को रखो, सुबह गायब हो जाए।
और वैसे आप दवा करा कर थक जाएंगे, वो पेट का दर्द रुकेगा नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर में आपके सब दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, तो ये चीज़ें हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। और अगर किसी को कोई मतलब किसी बीमारी के बारे में या वैसे कोई मेडिसिन वगैरह, अब जनरली जो घर में आयुर्वेदिक यूज कर सकते हैं बीमारियाँ, हाँ, वो बता दीजिए। घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में आप सिंपल भाई, अगर गले में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है और जुकाम सा हो रहा है, तो भाई आप लोग भी जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं, यूज नहीं कर पाते। तुलसी है, अदरक है, आपका काली मिर्च, त्रिकटू, त्रिकटू बोलते हैं काली मिर्च को, सौंठ को, और पीपली, पीपली होती है ना, पीपल एक आती है, लंबी पीपली होती है, उनको तीनों को मिलाकर त्रिकटू बोला जाता है। तो त्रिकटू को थोड़ा सा आप ले लें, जैसे चाय ही बनाते हैं तो दूध आप ना लें, उसमें चाय बनाते हैं तो उसमें त्रिकटू थोड़ा डाल दें, और अपना जो शुगर थोड़ा बहुत ले होता है, शुगर अगर रखना चाहते हैं तो शुगर आप रख लें, और तुलसी पत्र डाल दें, और उसको आप थोड़ा सा चाय पत्ती डाल लें, आप उसको बना कर पिए। और नमक अगर डाल देंगे तो और बेटर हो जाएगा वो। नमक के साथ आप गले से उतरते हुए आप चाय का सेवन करें, आप देखेंगे आपके जुकाम, नज़ला और आपके जो भी है गले की खराश जो हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो ये चीज़ें हैं। आप हींग का बता ही दिया। तो आहार विहार में, कैसे लेना है? हाँ जी, पानी में घोल के लेना है? ना मुंह में डाला, पानी से निकल